बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद इल्यान। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा कि 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है और पेपर पैटर्न क्या है और आपने तैयारी किस तरह करनी है अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको कह देता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और कहीं से मिस नहीं करना। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर्स पहले करना है, जिससे आपकी अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं तो एक अच्छी तैयारी हो जाए, आप ना सिर्फ पास हों बल्कि एक अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास पेपर पैटर्न एंड पेयरिंग स्कीम 2026, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी अपलोड करूंगा। एक पूरी प्ले लिस्ट होगी जिसके अंदर मैं आपको पेयरिंग स्कीम के हवाले से गाइड करूंगा और आपने तैयारी किस तरह करनी है, कम वक्त के अंदर तैयारी करके अच्छे मार्क्स किस तरह कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो इस वजह से आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो का एंड तक जरूर देखना है आपने। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पेपर मार्क्स बात करें कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, वो 75 मार्क्स का होता है। एमसीक्यूज की बात करें तो 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि सर हम एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। तो बेटा, आपने एमसीक्यूज जो तैयार करने हैं वो पास पेपर से तैयार करने हैं। आपके मोस्टली एमसीक्यूज जो 15 मार्क्स में से 12 13 या एटलीस्ट 11 12 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो पास पेपर्स के अंदर से आए होते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एट द एंड लास्ट मंथ्स के अंदर जाकर पास पेपर परचेज करते हैं या पेपर से 2-3 दिन पहले जाकर पास पेपर परचेज कर रहे होते हैं और ना उससे पढ़ते हैं, तो वो पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज भी जाकर गलत लगा देते हैं। सो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो आपको ये, आप अभी पास पेपर ले लें, ठीक है। और उस पर या तो आप चैप्टर वाइज पास पेपर ले लें या 5 ईयर्स का पास पेपर ले लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कौन से हुए हैं। क्योंकि अभी आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे एकेडमीज में, तो जब आप अभी पास पेपर परचेज कर लेंगे तो फिर बार बार आपकी आंखों के सामने वो एमसीक्यूज गुजरते रहेंगे, तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं वो चैप्टर्स जिनके अंदर से एक एमसीक्यूज आना है। तो वो है 2 4 6 7 8 10 11। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से आपको एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं वो वो चैप्टर्स जिनके अंदर से दो एमसीक्यूज आपको आने हैं। वो है 1 3 5 13। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ आपको दो एमसीक्यूज आने। तो ओवरऑल एमसीक्यूज कितने मार्क्स के हो गए, 15 मार्क्स के, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट और पोर स्टूडेंट और वेरी एक्सीलेंट जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो 15 मार्क्स आपने कहाँ से गेन करने, मैंने आपको बता दिया कि आपने पास पेपर लेने हैं। उसके अलावा मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बाकायदा एमसीक्यूज के निशान लगवाऊंगा कि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने पढ़ कर जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। वो तो ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं पहले ही गाइड कर दूं कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसका जो भी क्वेश्चन करना है उसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। ये बहुत सारा स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक होती है कि वो जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर रहा होता है और ऊपर जो हेडिंग देता है वो क्वेश्चन नंबर 2 की दे देता है। तो जिसको चेकर जो होता है वो रॉन्ग कंसिडर करता है, उसे गलत कर देता है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं। 9 आपको आते हैं जिसके अंदर से आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसकी ही हेडिंग देनी है, किसी और क्वेश्चन की हेडिंग नहीं देनी है। फर्ज कर लो आप पहले 3 आपको शॉर्ट आते हैं और आपको जो तीसरे वाला है वो ज़्यादा बेहतर आता है, आपने तीसरे की हेडिंग देनी है, पहले की हेडिंग नहीं देनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ना सिर्फ मैथ की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने यही करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं कि सर हमारे से गलती होगी तो क्या आप चेक कर लेगा। तो वो फिर चेकर पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपको रिलैक्सेशन देना चाहे तो दे दे, अदरवाइज जो उन्हें इंस्ट्रक्शन वगैरह दी रहती है उनके अंदर ये चीज़ होती है कि आप जो पेपर हो बच्चे का अगर गलत है तो उसे गलत कर दिया जाए, ठीक है। तो वो खुद रिलैक्सेशन देना चाहे तो वो दे देते हैं। चैप्टर 1 के अंदर से आपको 3 शॉट आने हैं और आपने ये लाजमी करना है। मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूँ, चैप्टर 1 आपने स्टूडेंट्स लाजमी करना है, 3 शॉट आने हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ क्यों करना है। चैप्टर 2 ये भी आपने लाजमी करना है, हर हाल के अंदर करना है। मुझे पता है स्टूडेंट्स को 2.7 जो है वो थोड़ी टफ लगती है, उसके अलावा 2.3 ये थोड़ी मुश्किल लगती है, और 2.1 ये 2-3 एक्सरसाइज की वजह से चैप्टर स्टूडेंट्स को ये चैप्टर 2 है ये थोड़ा टफ लगता है। लेकिन आपने हिम्मत करनी है, हिम्मत नहीं छोड़नी, आपने हर हाल के अंदर ये पहले 2 चैप्टर तो करने ही करने हैं, ठीक है। फिर तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ईजी 3 चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वो प्रपोर्शन वगैरह चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको कोई सी 2-3 एक्सरसाइज आ जाती है तो आप सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल लगती है वो 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मुश्किल लगता है, और उसी के अंदर से ही आपको लॉन्ग वगैरह आते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये भी मार्क करवाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपने चैनल के साथ जुड़े रहने, ठीक है। चैप्टर 1
2, 3 ये आपने लाजमी करना है। इनके अंदर से 3-3 शॉट आने हैं। फर्ज कर लो चैप्टर 1 के आपने तीनों शॉट अटेम्प्ट कर लिए हैं, चैप्टर 2 के अंदर से आपको 2 आते हैं या 1 आता है, 1 कर लिया 4 हो गए, और चैप्टर 3 के अंदर से भी आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो इसी तरह आपके पास कितने हो गए, 6 पूरे हो गए और 12 मार्क्स आपने यहाँ से हासिल कर लिए आसानी से स्टूडेंट्स। उसके बाद अब ये चैप्टर तीनों की जब तैयारी हो जाए तो फिर आपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। पहले इन तीनों की आपने तैयारी कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। बार बार टेस्ट देना है, खुद को ही टेस्ट दें, ठीक है। उसके अलावा आप अगर मुझे कहते हैं तो मैं आपको कुछ टेस्ट बनाकर ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पर ही टेस्ट बनाकर शेयर करता रहूंगा, तो आप उन्हें सोल्व करते रहना, ठीक है, जिससे आपकी पेपर की तैयारी होती रहेगी। क्वेश्चन 3 की बात करें तो जब आपने क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन 3 की आपने हेडिंग देनी है, और इसके अंदर भी आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं। चैप्टर 4 की बात करें तो इसके अंदर से आपको 2 शॉट आने हैं। चैप्टर 5 यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस वाला है, यही 3 टॉपिक्स के पर पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और उसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ, ये आ जाती हैं चीज़ें, तो ये आपने लाजमी करना है। इसके अंदर से 4 शॉट आते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही ईजी शॉट होते हैं। एक पूरा बच्चा जो काम ना करने वाला भी हो, वो भी थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये इजीली चैप्टर कर लेता है। और उसके अलावा चैप्टर 4 ये भी बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये भी आपने लाजमी करना है। ये समझ लें कि जो पहले 5 चैप्टर है ना, ये आपने हर हाल के अंदर करने ही करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स अप होते हैं, मतलब समझ लो कि 50% जो मार्क्स होता है, 50 से 60% वो पहले 5-6 चैप्टर के अंदर से ही बन जाता है, ठीक है। तो 50-60% आप मार्क्स जब यहीं से हासिल कर लोगे, उसके बाद आगे मार्क्स हासिल करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। जब आप चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर 5 के अंदर से आपने 3 शॉट अटेम्प्ट कर लिए, और चैप्टर 4 के अंदर से दोनों शॉट अटेम्प्ट कर लिए। बहुत ईजी है, एक एक्सरसाइज आती हो तो आप बाकी तीनों एक्सरसाइज भी कर लेती हैं। अगर आपको कोई मुश्किल लगती है एक्सरसाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फर्दर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा करूं और स्टडी उनके लिए ईजी हो जाए, ठीक है, हर स्टूडेंट के अंदर शौक पैदा हो पढ़ने का। उसके बाद चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 6 के अंदर 3 शॉट हैं, और चैप्टर 6 जो है मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसे चॉइस पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से सिर्फ डेफिनेशन कर लें। हाँ, डेफिनेशंस का स्टूडेंट को बहुत बड़ा इशू होता है, डेफिनेशन हमने किस तरह करनी है, तो डेफिनेशन भी आपको बता दूं। डेफिनेशन की भी मैं एक फर्दर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट वो सारी डेफिनेशन बता दूंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, और डेफिनेशन आप लोग लाजमी तैयार करके जाया करें, ठीक है। चैप्टर जो 6 है इसके अंदर से 3 आने हैं, आप इसे स्किप कर दो, उससे बेहतर है आप चैप्टर 5 और 4 जो है इन्हें इतनी अच्छी से तैयार कर लो कि आपके जितने जो 6 शॉट हैं वो इन्हीं के अंदर से पूरे हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है इसके अंदर से आपको सिर्फ एक आदि जो 1 या 2 डेफिनेशन आ जानी है, ठीक है। जो बाकी 1 है उसका एक आपको क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है। तो आपने वो डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है। बाकी अदरवाइज आपको बुरा लगता है, ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता, तो आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 4 में देखा जाए 6 और 9, ठीक है। और ये 6 और 9 क्या है, ये 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसके अंदर से आपने 6 करने हैं, और ओवरऑल कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चैप्टर 7 में देखें तो 3 शॉर्ट आएंगे आपको। चैप्टर 7 की जो फर्स्ट 4 या 5 एक्सरसाइज है, आप स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वही करके जाएं। आपके शॉर्ट तो पहली 2-3 एक्सरसाइज पूरे हो जाएंगे, फिर भी एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि पहली 4-5 एक्सरसाइज आप करके जाएं, ताकि आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो सके। चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेशन। चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर से जो आपको थ्योरम वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर से भी आपको एक डेफिनेशन आनी है। उसके बाद फिर देखें तो चैप्टर 11, तो इसमें से भी आपको एक डेफिनेशन आनी है। और चैप्टर 13 की बात करें तो इसके अंदर से भी 2 आपको एक डेफिनेशन आती है। मतलब जो लास्ट वाला पोर्शन आपको नजर आता है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर मोस्टली आपको डेफिनेशन ही नजर आएगी। कोई चंद क्वेश्चन होंगे, 2-3-4, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएंगे, बाकी 4-5 होंगे वो डेफिनेशन ही होंगी। तो इन चैप्टर्स की आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, चाहे वो पहले जो 5-6 चैप्टर आपको बताएं उनकी डेफिनेशन ना करें। बाकी 7 से ऑनवर्ड कोई 3 या 4 चैप्टर्स आप चूज कर लो जिनकी अच्छी तरह डेफिनेशन तैयार कर लो, आपका पेपर यहीं पर ही क्लियर हो जाता है और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर फर्दर सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो 5 आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से आपने 3 करने होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं 4 या 5 देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 3, आपने अटेम्प्ट 3 करने होते हैं, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन तो आपने कंपलसरी करना होता है, वो कौन सा है वो भी बताता हूँ। 24 मार्क्स का आपका ये होता है। जब आपने चैप्टर 1 और 2, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपने 1 और 2, 3, 4 अच्छी तरह करना है। क्यों, देखें जब लॉन्ग क्वेश्चन जो पोर्शन 5 है उसके साथ जो चैप्टर ए और बी पार्ट आता है ना, 1 के अंदर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। चैप्टर 2 के अंदर से आपको जो बी पार्ट है उसके अंदर से एक लॉन्ग आएगा जो कि 4 मार्क्स होगा। दोनों कितने मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसी तरह 6 क्वेश्चन जो है उसके अंदर से चैप्टर 3 के अंदर से एक लॉन्ग आएगा, चैप्टर 4 के अंदर से एक लॉन्ग आएगा। 3 की भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 की भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 4 के अंदर तो मोस्टली वो 4.2 या 3 के अंदर से लॉन्ग देता होता है। अगर किस्मत काफ़ी अच्छी है तो 4.1 के लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है उनके अंदर से भी आपको पेपर आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 में देखा जाए तो चैप्टर 5 और 6 के लॉन्ग आते हैं,
जिसके अंदर से ये 5 इंटरसेक्शन वाला आ जाता है, वो डी मॉर्गन लॉ वाले रिपीट होता है। 6 आपने करना ही नहीं, आपको अच्छे नहीं लगता, तो फिर इस वजह से आपने ये वाला पेयर नहीं करना। चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं, तो चैप्टर 8 में देखा जाए तो 7 और 13, ठीक है। और इसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर थ्योरम आपको आता है, और थ्योरम जो होते हैं वो 9 चैप्टर के आप कर लो, वो ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू चैप्टर 12 के, और मोस्टली आपको 9 चैप्टर के ही करवाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कितने क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यानी कि यह बात कर रहे हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया, तीसरा ये क्वेश्चन हो गया, चौथा ये, और पांचवा स्टूडेंट्स ये हो गया। 5 में से आपने कितने करने होते हैं, 5 में से आपने अटेम्प्ट एनी 3 करने होते हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके अंदर कंपलसरी है कि आपने जो थ्योरम है वो लाजमी करना है, ठीक है। वो बच्चा जो थ्योरम नहीं करेगा वो उसकी सप्ली आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सप्ली ना आए तो थ्योरम आप लाजमी करके आए। उसके अलावा आप देखें आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन कौन से पेयर चूज करने हैं। आपने क्वेश्चन 5 और 6 वाला चूज करना है, जिसके अंदर से पहले 4 चैप्टर आ जाते हैं। तो पहले यानी कि 5 चैप्टर अच्छी तरह कर ले, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ठीक है। और लॉन्ग की अगर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स, बस आप करने वाले बने। और उसके अलावा थ्योरम आपने करना ही करना है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट देख लें, उनकी डेफिनेशन देख लें, बस इतना ही आपके लिए। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 पर अगर आप 4 डेज या 3 डेज के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डेज के अंदर चैप्टर 2 कंप्लीट कर सकते हैं, और चैप्टर 3 भी आप चलो बहुत ज़्यादा ही नहीं तो 10 से 12 डेज के अंदर ये भी, और 5 से 6 डेज के अंदर आप चैप्टर 4 क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद टीचर हूँ स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को जब ये करवाता हूँ तो उन्हें मैं इतने दिनों के अंदर चैप्टर खत्म करवा देता हूँ, स्टूडेंट्स की तैयारी भी हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ टेस्ट लेता रहता हूँ, साथ साथ उनकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो 5, 6 जो है ये आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं। 8 के अंदर देखें 7 और 13 के भी आपने शॉर्ट करने हैं, और 9 जो ठीक है उसके अंदर आपका जो हो जाता है वो थ्योरम वो कंपलसरी है, वो आपने लाजमी करना है। तो 3 लॉन्ग आपके पूरे हो जाते हैं। इस तरह आपके 75 मार्क्स का जो पेपर है वो आसानी से हल हो जाता है। इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बस रिलैक्स होकर पेपर को सॉल्व करना है, और इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैथ है नहीं हो पाएगी। बस लास्ट वाले 2 या 3 मंथ्स आप अच्छे से पढ़ लो, मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ, इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि 70+ आप मार्क्स गेन कर लेंगे। इवन के कुछ स्टूडेंट्स 75 मार्क्स भी हासिल कर लेंगे। तो मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स 75 मार्क्स हासिल करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने अच्छे से मेहनत करनी है, लास्ट डेज हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी सी तैयारी कर लेनी है उनके अच्छे मार्क्स आ जाने हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में आमीन सुआमीन लाजमी लगा करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।